हेलो सुपर इंडियंस, मेरा नाम है प्रशांत और सबसे पहले हैप्पी छठ पूजा टू ऑल। और आज के वीडियो में हम देखेंगे कि जेम्स कैमरन ने जो भी हाल ही में कहा है कि कॉमिक बुक मूवीज बचकाने होते हैं और उसके कैरेक्टर्स कॉलेज के बच्चों की तरह बिहेव करते हैं और वो कुछ भी ऐसा एक्सपीरियंस नहीं करते जो कि लव, पावर या पर्पस को जन्म देता हो। तो आखिर ये माजरा है क्या, कितना सही है, कितना गलत है और क्या सच में कॉमिक बुक मूवीज बचकानी होती हैं? आज इन सब पे बात करेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। 25 अक्टूबर को एक न्यूज आई कि वैरायटी के साथ अपने इंटरव्यू में जेम्स कैमरन ने पॉपुलर फ्रेंचाइजीज पर अपने विचार प्रकट किए। जरा ध्यान देना व्हाट ही सेड, क्योंकि आगे का डिस्कशन इसी पे होगा। कैमरन सेड, व्हेन आई लुक एट दिस बिग स्पेक्टेकुलर फिल्म्स, आई एम लुकिंग एट यू मार्वल एंड डीसी। इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड द कैरेक्टर्स आर, दे ऑल एक्ट लाइक दे आर इन कॉलेज। दे हैव रिलेशनशिप्स बट दे रियली डोंट। दे नेवर हैंग अप देयर स्पर्स बिकॉज ऑफ their kids, the things that really grounds us and give us power, love and a purpose. Those characters don't experience it and I think that's not the way to make movies. हाँ जी, आओ अब वन बाय वन इस कथन को एनालाइज किया जाए। तो पहली बात तो चलो सही है भाई कि मार्वल और डीसी की मूवीज बिग और स्पेक्टेकुलर होती हैं। आगे देखते हैं। इट डजंट मैटर हाउ ओल्ड द कैरेक्टर्स आर, दे ऑल एक्ट लाइक दे आर इन कॉलेज। तो कुछ लोग जो कह रहे थे कि कैमरन शायद फेज 4 में दिखे यंग कैरेक्टर्स के कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होंगे, तो ऐसा नहीं है जनाब। कैमरन सर ने सबको लपेटा है। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द थिंग्स दैट रियली ग्राउंड अस एंड गिव अस पावर, लव एंड अ पर्पस, दोज कैरेक्टर्स डोंट एक्सपीरियंस इट एंड आई थिंक दैट्स नॉट द वे टू मेक मूवीज। तो तुम लोगों का तो पता नहीं गाइस, बट आई कैन श्योरली से दैट कि या तो कैमरन सर ने आज तक एक भी मार्वल या डीसी की फिल्म नहीं देखी है, या तो ये खुद कैरेक्टर्स के एसेंस को पकड़ नहीं पाते। सबसे पहली बात, नो मैटर हाउ ओल्ड दे एक्ट लाइक इन कॉलेज। तो कैमरन सर जी को कोई विंटर सोल्जर मूवी से फ्यूरी और कैप्टन की बहस का क्लिप भेजो, जहां फ्यूरी और कैप्टन वॉर के फिलॉसफी पे लड़ रहे होते हैं, या इन्हें इसी मूवी पे आर्निम जोला का ह्यूमन नेचर और टोटलिटेरियन वर्ल्ड ऑर्डर के डिस्क्रिप्शन वाला वीडियो भेजो। कैमरन सर को कोई लेक्स लूथर के पावर और गॉड्स पे उसके मोनोलॉग का क्लिप भेजो, या कोई जॉनथन केंट के घर के बाहर क्लार्क को समझाने वाले सीन का क्लिप भेज दो। उन्हें कोई मार्था केंट के सुपरमैन को बीवीएस मूवी में समझाने वाला सीन का क्लिप भेज दो, या कैमरन सर को कोई इटर्नल मूवीज में दिखे ड्यूटी और डिजायर के बीच इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट वाले रिप्रेजेंटेशन के क्लिप्स भेजो, या कैमरन सर को पूरी की पूरी जोकर की डीवीडी भेज दो यार, या कैमरन सर को कोई जॉन वॉकर के व्हाइट हाउस वाले मोनोलॉग का क्लिप भेजो। एंड फिर भी देखो, मैंने अभी तक डेयर डेविल और पनिशर जैसे शोज को जोड़ा भी नहीं है। दी वॉचमैन, पूरी की पूरी डार्क नाइट की ट्रायलॉजी भी मैंने नहीं ली है। तो अब जरा मुझे बताओ, क्या कॉलेज के बच्चे इन चीजों जैसा बिहेव करते हैं? और आगे है कि रिलेशनशिप्स या वो सब जिससे हमें पावर, लव या पर्पस मिलता है, वो सब इन कैरेक्टर्स में नहीं होता। आई मीन सीरियसली, कॉमिक बुक मूवीज में रिलेशनशिप्स नहीं दिखाए गए? अंकल बेन एंड पीटर पार्कर, जॉनथन केंट एंड क्लार्क, कैप्टन एंड बकी, हावर्ड स्टार्क एंड टोनी स्टार्क या टोनी या मॉर्गन स्टार्क, स्कॉट या कैसी लैंग, एल्फ्रेड या ब्रूस वेन, मार्था केंट और क्लार्क केंट, आंट मे और पीटर, एमसीयू वाला और राइमी ट्रायलॉजी वाला, जॉन वॉकर और लमार। और कैमरन सर को ऐसा क्यों लगता है कि फैमिली, बच्चे, अपने, यही सब हैं जो एक इंसान को पावर, लव और पर्पस देते हैं? बैटमैन, इस कैरेक्टर का फैमिली के नाम पे कोई नहीं है सिवाय एक बटलर के। फिर भी ये फिक्शनल हिस्ट्री के उन कैरेक्टर्स में से है ना जो अपने पर्पस को सबसे बेस्ट तरीके से जानता है, अपने पर्पस के लिए बिना किसी पर्सनल मोटिव के लड़ता है। कैप्टन, इसकी कोई फैमिली, कोई बच्चे हैं नहीं, तो क्या इसके पास कोई पर्पस नहीं है? क्या ये ड्यूटीलेस है? क्या ये अपने आदर्शों को अपना पर्पस नहीं मानता? सबके हार जाने के बाद भी पूरी एक आर्मी के आगे खड़े होना, क्योंकि लड़ना वो एक ड्यूटी मानता था। इंसानियत कैप्टन को इंसानियत के करिश्मे की तरह बनाई थी, एक ऐसा करिश्मा जो वर्ल्ड वॉर 2 के जैसे डार्क एरा में लोगों के मन में एक उम्मीद लाया था कि उनके लिए लड़ने वाला एक हीरो आ गया है। कैप्टन उस पर्पस को आज तक लेके चला है कि मेरा ये पर्पस था इंसानियत को बचाना और मुझे गिव अप करने का कोई हक नहीं। या पीटर पार्कर को देख लो, इस कैरेक्टर का क्या कोई अपना बचा है? तो भी बाकी स्पाइडी ने उसे एक पर्पस सिखाया ना। द अमेजिंग स्पाइडरमैन में ग्वेन स्टेसी के मर जाने के बाद भी पीटर अनस्टेबल हुआ, बट उसने अपना पर्पस और स्ट्रांगली बिल्ड अप कर लिया कि फर्क नहीं पड़ता यार, इस दुनिया में कोई अपना हो या ना हो, लोग आपके साथ खड़े हों या आपके खिलाफ खड़े हों, ये शक्तियां मुझे मिली और ये शक्तियां ही मेरा पर्पस है कि अगर वो चेंज मैं दुनिया में ला सका तो मैं उसे लाने की पूरी कोशिश अपने मरते दम तक करता रहूंगा। जेम्स कैमरन सर के इस पूरे स्टेटमेंट से मैं तो एक ही कंक्लूजन निकालता हूं कि कैमरन सर जी डिजायरलेस एक्शन और ट्रू हीरोइक स्पिरिट और ड्यूटी के एसेंस को नहीं समझ पाते।
ये हीरोज निष्काम कर्म के कॉन्सेप्ट पे बनाए गए थे कि इफ यू आर गिफ्टेड तो आपका ये फर्ज बनता है कि आप बेसहारों का सहारा बनिए, आप उन लोगों के लिए लड़िए जो खुद के लिए नहीं लड़ पाते। इसलिए इस पे एक श्लोक भी मुझे याद आता है, हाँ, कि धर्म एव हतो हंति धर्मो रक्षति रक्षितः तस्माद धर्मो न हंतव्यो मानो धर्मो हतो वधित। इसका अर्थ होता है गाइस कि जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है। एंड याद रखना कि यहाँ पे धर्म मतलब ड्यूटी है। तो जो धर्म का नाश करता है धर्म उसका नाश कर देता है, और जो धर्म की रक्षा करता है धर्म उसका रक्षा करता है। और आपका धर्म की वजह से अगर आपका जान भी चला जाता है तो भी आपको अपने धर्म से पीछे नहीं हटना चाहिए। ये हीरोज इस सेल्फलेसनेस के सिंबल्स के तौर पे गढ़े गए थे। क्या बैटमैन को हर रात अपनी जान जोखिम में डाल के लड़ने की जरूरत है जबकि वो एक मल्टी बिलियनर है? क्या अर्थ का ना होते हुए भी क्लार्क को किसी के लिए लड़ने की जरूरत है? टोनी का अपना परिवार, अपनी बेटी सब थे, बट क्या उसे छोड़ के थैनोस से लड़ने की उसको कोई जरूरत थी? पीटर का सब कुछ छिन गया था बट फिर भी वो हर रोज घर से निकलता है दूसरों के लिए लड़ने के लिए। डेयरडेविल जो खुद लोगों की बुराइयों को देखता है बट अच्छाई पे आज भी वो क्यों बिलीव करता है? क्या उसकी कोई मजबूरी है? इन सभी सवालों का एक ही जवाब है गाइस, और वो है नहीं। ना ही ये कैरेक्टर्स किसी मजबूरी में ऐसा करते हैं और ना ही इन्हें कोई शौक है जाबाज बनने का। ये ऐसा करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं वो इन आदर्शों को ही अपना पर्पस मानते हैं। वो ऐसा करते हैं क्योंकि कभी किसी ने उन्हें कुछ सिखाया था और वो उस वैल्यू को आज भी जिंदा रखना चाहते हैं। हमेशा जरूरी नहीं कि पर्पस एक ही जगह से आए। कभी कभी हम पर्पस इस दुनिया में ही ढूंढ लेते हैं, किसी नफरत में ढूंढ लेते हैं, किसी एक आइडिया में, या फिर एक छोटा सा बिलीफ भी पर्पस बन जाता है। ये सुपर हीरोज वो दिखाते हैं। एंड रही बात कॉलेज के बच्चे होने की, तो पीटर पार्कर का कैरेक्टर स्कूल किड और कॉलेज का ही बच्चा था जिसे दी एक्सेलसियर स्टैन ली ने एक लेजेंड बना दिया। एंड स्पाइडरमैन या सुपरमैन इन कैरेक्टर्स के, जिसे कैमरन सर ने बचकाना कह दिया ना, इन कैरेक्टर्स के स्टैंडिंग लिगेसी के आगे आज भी कॉमिक्स की दुनिया सर झुकाती है। और आप सबको लग सकता है कि क्या मैं जेम्स कैमरन का हेटर हूं, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है गाइस। इनफैक्ट आज से 5 महीने पहले मैंने खुद एक वीडियो लाया था अवतार मूवी पे, क्योंकि मुझे याद है उस टाइम पे वे ऑफ वाटर का टीजर आया था। तो उस टीजर को देख के मैं इतना ज्यादा इंप्रेस हुआ था कि भाई एक तो अवतार मूवी पहले से विजुअल मास्टरपीस थी, ऊपर से इस बंदे का कॉन्फिडेंस देखो कि अपने दूसरे मूवी के टीजर में इसने कोई सीक्वेंशियल क्लिप्स यूज नहीं किए बल्कि रैंडम शॉट्स डाले थे। इतना कॉन्फिडेंस क्योंकि वो जानते थे कि सिर्फ ये रैंडम शॉट्स भी ना हाइप क्रिएट करवाने के लिए एनफ है। तो मुझे इस बात का बुरा नहीं लगा कि बीइंग अ सुपर हीरो मूवी क्रिएटर या बीइंग अ कॉमिक बुक मूवी फैन वो मेरे पसंद के मूवीज को ऐसा कैसे कह सकते? बिल्कुल ना जी, मुझे इस बात का कोई बुरा नहीं लगा है। मुझे इस बात का बुरा लगा ना कि मैं इन्हें बकायदा एक बहुत बड़ा विजनरी और बड़ा डायरेक्टर मानता था। एंड आज ये इस तरह का पब्लिसिटी स्टंट कर गए, क्योंकि मुझे आज भी याद है 2021 में जेम्स कैमरन सर का ही एक इंटरव्यू आया था जहां पे वो इस टॉपिक पे बात कर रहे थे कि जो लॉकडाउन था उसके बाद बॉक्स ऑफिस को किस तरह रिवाइव किया जा सकता है, जिसपे जेम्स कैमरन सर का कहना था कि मैं चाहता हूं कि मार्वल की बड़ी मूवीज आएं जो 1 बिलियन 2 बिलियन का बिजनेस करे, क्योंकि मार्वल की ही एक मूवीज हैं जो इस टाइम पे बॉक्स ऑफिस को दोबारा से रिवाइव कर सकता है। तो 2021 में यही इंसान कॉमिक बुक मूवीज की तारीफ कर रहा था, उन्हें बढ़ावा दे रहा था, और आज जब खुद की मूवी नजदीक आई, खुद के मूवी का टाइम आया, तो ये फट से पलट गए और ये कहने लग गए कि मुझे तो इनमें कोई सेंस ही नजर नहीं आता और ये मूवी मेकिंग का तरीका नहीं है। तो मुझे इस बात का बुरा लगा है। और इस चीज पे अब आपका क्या मानना है गाइस, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं कि जेम्स कैमरन का इस स्टेटमेंट पे आप क्या मानते हैं कि क्या सच में सुपर हीरो मूवीज में रिलेशनशिप्स नहीं होते, या सुपर हीरो मूवीज में वो लव, पावर या पर्पस को इफेक्टिवली इस्टेब्लिश नहीं कर पाते या रिप्रेजेंट नहीं कर पाते? इन सब पे आपके ओपिनियन क्या है वो हमें कमेंट में जरूर बताएं। पीस।